Blue economy way forward for India. Okay, so you can start the GD now. It's already 9:07. Hello everyone, my name is Purushottam and the topic for today's GD is Blue Economy Way Forward for India. Blue economy refers to the sustainable use and management of ocean resources and economic growth also improving livelihoods and how we can preserve the marine environment. Talking about the context of India, with its extensive coastal line and maritime potential, which we have, we can embrace blue economy, which may lead to diversified sectors in many fields such as fisheries, aquaculture, shipping, tourism, etc. etc. But what I think is that blue economy we meanwhile presents promising opportunities, but it also comes with a set of challenges which we need to address. The first thing which comes in my mind is over exploitation of marine resources, which most of the time leads to ecosystem disruption, also biodiversity loss and habitat destruction, which ultimately harm the delicate balance of maritime ecosystem. So I think these are some key factors which we need to look after on. बेसिकली जो ब्लू इकोनॉमी है वो ओशन बेस्ड रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन का पोटेंशियल ग्रोथ प्रोवाइड करती है जो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। अगर हम बात करें 80% वर्ल्ड ट्रेड सी के थ्रू ही होती है एंड 40% पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड और अप्रोक्सीमेट 3 बिलियन पीपल्स कोस्टल एरिया में रहते हैं जो उसको एक बेटर ब्लू इकोनॉमी के थ्रू से बेटर लाइफस्टाइल्स मिलते हैं जिससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। एंड अगर हम बात करें ब्लू इकोनॉमी की जो इन द प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड में 25 ट्रिलियन वर्थ की ब्लू इकोनॉमी है एंड अगर हम इंडिया की प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के अप्रोक्सीमेट 75 किलोमीटर्स एरिया कवर होते हैं जो कोस्टल एरिया एंड कोस्टल एरिया है एंड जो बेसिकली 9 स्टेट से होकर गुजरती है, 9 स्टेट्स कवर करती है जिसमें 13 मेजर पोर्ट्स आते हैं। इंडिया के 95% बिजनेस थ्रू भी ब्लू इकोनॉमी यानी कि जो कोस्टल एरिया के थ्रू होती है। तो जैसे कि को मदन ने इसके कहा लिए कि और जो भी हमारी ट्रेड कोस्ट लाइन है वो 7500 किलोमीटर की है, तो उससे जो है इंडिया की टूरिज्म में भी टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। जो हमारा जितने भी बहुत सारे बीचेस हैं, कोस्ट लाइन, तो उससे जो है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है और उससे जो है हमारी इकोनॉमी को एक ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर देखें तो हम ब्लू इकोनॉमी जैसे इसका जो है इंडिया में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे इंडिया जो है उसके चारों ओर भी जो कनेक्टिविटी है उसकी मतलब इंडिया के पास एक वास्ट और डाइवर्स जो मैरीटाइम टेरिटोरी है, जैसे बे ऑफ बंगाल है और इंडियन ओशन है, तो इसके थ्रू भी और जो ब्लू इकोनॉमी है उसका भी वाइटल रोल है ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंडिया के। क्योंकि जैसे मेरे फेलो मेंबर्स ने कहा कि लगभग वर्ल्ड ट्रेड 80% से भी ज़्यादा जो है वो सी के द्वारा होता है और इसी को बढ़ावा देने के लिए हमारे मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने इंडिया के पोर्ट को मॉडर्नाइज किया है और ताकि जो कनेक्टिविटी है पोर्ट की वो बढ़ाई जा सके, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है पोर्ट का वो सही किया जा सके ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी ज़्यादा मतलब हेल्प मिल सके। और फिर डीप ओशन मिशन भी लाया गया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक ब्लू बॉन्ड भी लॉन्च किया था जिससे कि इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें मैरीटाइम में। और लेकिन इसके साथ साथ थ्रेट्स और भी हो सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर थ्रेट भी और मैन मेड थ्रेट्स भी होते हैं। क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं और बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं देखते हैं कि हम कितनी गंदगी ऑयल स्पिल कर देते हैं। और मतलब जैसे रिलीजन से कनेक्ट करेंगे अगर हम, तो मोस्टली लोग जैसे कि जो पूजा पाठ वगैरह होता है उसका जितना भी सामग्री होती है वो भी सारा नदियों में बहा देते हैं। कि हम इसको नाले में नहीं फेंकेंगे, एक्चुअली में वो इस चीज को गंदा गंदा ही करता जा रहा है और उसको हम कितना हद तक साफ करेंगे, लेकिन लोगों को ये चीज रोकना चाहिए इस तरीके से। आई थिंक मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा जो शिवी मैम ने कहा है कि
बेसिकली ये पॉल्यूशन हो रही है, बट इसके लिए गवर्नमेंट अवेयरनेस फैला रही है, जिससे लोगों में एक अवेयरनेस फैले एंड उस पर अच्छी बेटर काम चले। उसके साथ साथ जो हमारे एक फेलो मेंबर्स ने कहा कि सागरमाला प्रोजेक्ट के उसमें अच्छे काम करेंगे गवर्नमेंट, जिससे बेसिकली हमारे इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप मिले, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पर्सन इंक्रीज हो। क्योंकि जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में डेवलप नहीं करेंगे तब तक हमारी इकोनॉमी को वो बूस्टअप नहीं मिल सकेगी। एंड अगर हम बात करें इन द अदर साइड, जैसे रोड कनेक्टिविटी की, वो भी एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करती है, जिसे हम थ्रू द पोर्ट के थ्रू एक जब अदर कंट्री से हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसके पास हमारे प्रोडक्ट आते हैं, तो उसे हम एज ई रोड कनेक्टिविटी के थ्रू अच्छे बेटर कनेक्टिविटी के थ्रू हम पहुंचा सकते हैं। अगर हम बात करें इन द प्रेजेंट टाइम, इंडिया के 1382 आइलैंड होते हैं एंड 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके थ्रू भी जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है उसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। ओके, सो मैं ब्लू इकोनॉमी पे ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो एस्टिमेट देखे तो ब्लू इकोनॉमी 1.5 ट्रिलियन की है एक ग्लोबली पर ईयर के अकॉर्डिंग हम देखें तो, और ऐसा बताया जा रहा है कि 2030 तक ये 3 ट्रिलियन की हो जाएगी। और एक ब्लू इकोनॉमी को लेकर मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ है, जिसमें चाइना जिस प्रकार से इतनी सारी फिशरीज को अपने अंडर ले लेता है, जिससे बहुत सारे कंट्रीज पास पास के इंडोनेशिया हुई और बाकी मलेशिया, इन सब इंडिया हुई, इन सब कंट्रीज में जितने भी जो फिशरमैन हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो फिश पकड़ नहीं पा रहे, जिससे इकोनॉमी उस एरिया की बन नहीं पा रही है, क्योंकि चाइना की इतने एक्सटेंसिवली फिश को कैप्चर किया जाता है, तो ये नहीं हो पा रहा है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो चाइना पर बैन लगाया है, पर अभी ये कम्प्लीटली बैन लगा नहीं, क्योंकि इंडिया ने उस इंसिडेंट पर एक अपना एक क्वेश्चन रखा है कि चाइना पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि वो इतने एक्सटेंसिवली फिशरीज को कैप्चर करते हैं और इंडिया पे मतलब वो इकोनॉमी भी नहीं हो पा रही है। तो आई थिंक, और क्वेश्चन को लेकर इंडिया और यूएई का भी अभी एक प्रोजेक्ट आया है, जिसमें एक इकोनॉमिक एक जोन बनाया जा रहा है, जिसमें क्रूड ऑयल को लेकर जितने भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे यूएई के साथ, वो एक ओशन से ही मतलब वो लाइन जाएगी। तो एक ये अच्छी चीज़ है इंडिया और यूएई के रिलेशन। बेसिकली ब्लू इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव है, जैसे ओ स्मार्ट, द ओशन सर्विस, टेक्नोलॉजी, ऑब्जर्वेशन रिसोर्सेज, मॉडलिंग एंड साइंस। एंड अगर हम बात करें जो फिशरीज के लिए, उसके लिए नेशनल फिशरीज पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। एंड डीप ओशन मिशन वो भी इम्प्लीमेंट की गई है, एज वेल एज सागरमाला प्रोजेक्ट के साथ साथ। तो ये हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करेगी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। और अगर हम देखें तो जैसे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की थी 2020 में, तो उससे जो है हमारी फिशरीज सेक्टर जो है उसका सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट हो पाएगा। और जो यूनियन हिंदू के आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो यूनियन बजट 2023-24 है, उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 6000 करोड़ एलोकेट करे गए हैं, जिससे कि फिशरमैन को भी बेनिफिट होगा और इससे जो हमारा जो फिशरीज सेक्टर है वो भी डेवलप हो पाएगा। जैसा कि हमारा जो एरिया है इंडिया का, बहुत सारा पार्ट जो है कोस्टल एरिया में है, तो वहाँ पे भी मतलब जो फिशरी सेक्टर है उनको भी बढ़ावा मिलेगा अगर अगर हम ये ब्लू इकोनॉमी, उनसे भी ज़्यादा डेवलपमेंट उनको मिलेगा। इवन जो हमारा जो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो 14 नंबर का, वो भी बोलता है लाइफ बिलो वाटर, तो ये भी एक तरह से ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि अगर ब्लू इकोनॉमी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, जैसे मेरे फेलो मेंबर ने कहा कि फिशरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सब्सिडीज भी दी जाती हैं, तो ये भी एक अच्छा मतलब इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम ब्लू इकोनॉमी को और मतलब डेवलप कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज के समय में क्लाइमेट चेंज हमारे लाइफ का सबसे बड़ा थ्रेट है, किसी के लिए भी थ्रेट है। कोई भी इंडस्ट्री हो, उसे क्लाइमेट चेंज का हमें उसका नुकसान, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और जिसका वन ऑफ रीज़न है कि हम किस तरह से हम
पॉल्यूशन को हम किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि सी लेवल्स में कई बार ऐसा देखा जाता है, जैसे कि इस सीबी ने भी हाईलाइट किया था इस पॉइंट को, कि ऑयल स्पिल किया जाता है, प्लास्टिक पॉल्यूशन काफ़ी फैलाया जाता है, और आप जो वाटर बॉडीज होते हैं उन उसका जो बैलेंस बना रहता है उसको आप डिसबैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई बार निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कई बार जो लोकल्स रहते हैं उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है हेवली डिपेंडेंट है फिशिंग पे, और इसके अलावा क्योंकि एट द एंड उन्हें कोई एक अल्टरनेटिव सोर्स उन्हें अपना रखना चाहिए, अदरवाइज क्योंकि वो चूंकि उनकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है फिशिंग पे, तो वो कई बार गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस रहती है उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, प्रॉपर उनके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड हो पाता, जिसकी वजह से वो एक्सप्लोर करते हुए वो कंट्रीज की जो लाइन रहती है, लाइन ऑफ बॉर्डर रहती है, उसको वो फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से दो कंट्रीज के बीच में कई बार टेंशन देखने को मिलते हैं, दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन खराब हो जाते हैं, चाहे इंडिया श्रीलंका हो, इंडिया पाकिस्तान हो, या इंडिया चाइना, जैसे कि हाईलाइट किया गया। तो मुझे लगता है कि ये एक मेजर थ्रेट है, इवन सोरेन थ्रेट भी है कई बार, क्योंकि 2008 में हमने देखा था कि सी रूट से ही फिशिंग के बहाने वो लोग कुछ टेररिस्ट आ गए थे और इंडिया को अटैक किया गया था। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमें काफ़ी सीवियरिटी के साथ टैकल करना चाहिए, और फ्रीडम अगर हम दे रहे हैं तो प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, और उस चीज़ पे मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट को काम किया जाना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है कि जो अभी पुरुषोत्तम जी ने कहा इन द कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसके लिए बेसिकली हमारी इंडियन नेवी अच्छी काम कर रही है। एंड जो हमारी जो हमारी इंडियन नेवी के साथ साथ जो एज ए अदर भी कंट्री के साथ जो अच्छे रिलेशन है वो भी डेवलप हो रहे हैं। उसके साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट को भी जो ब्लू इकोनॉमी के साथ जोड़ने की बात कही है। तो आई थिंक ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर है, साथ साथ अदर कंट्री के साथ रिलेशन भी डेवलप हो रहे हैं इसके थ्रू। जैसे अगर बात किया जाए जो यूएई के साथ, उसमें एक जो न्यू प्रोजेक्ट को लेकर डील हुई है इंडियन एंड यूएई गवर्नमेंट के थ्रू, कि हम इंडियन जो अरब सागर है, जो इंडिया के मुंबई से जो यूएई के जो एक शहर को कनेक्ट करेगी थ्रू द रेलवे प्रोजेक्ट इन अंडर द सी वाटर। तो ये भी एक अच्छी इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट। अगर देखें तो ओके, सो अंडर द ओके, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ अंडर द सी जो भी जीव जंतु है, जो भी लीव्स जो रहती है, उनके लिए ये बताया जाता है कि जो मैंग्रोव्स के जो ट्री रहते हैं अंडर द सी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं उनके लिए। उन्हीं के थ्रू ही जो ऑक्सीजन उनको मिल पाती है। और इसके लिए यूके के साथ इंडिया ने अभी एक पैक्ट साइन किया है, यूके पैक्ट, जिसमें तमिलनाडु स्टेट में जो भी जितने भी कोस्टल एरिया है अपने नीचे, चेन्नई में, केरला में, जो भी पेड़ पौधे हैं उनसे रिलेटेड एक यूके के साथ साइन किया है। और मैंग्रोव्स का जो सबसे ज्यादा एरिया है हमारे इंडिया में वो वेस्ट बंगाल में है। इसी के थ्रू ही जितने भी ओशन की जो फिशरीज है या कोई भी बड़े ओशन जो भी जीव जंतु है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और सेकंड बताया जाता है कि गुजरात में जो कि 1175 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें मैंग्रोव्स के पेड़ बहुत सारे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है डीप ओशन के लिए मैंग्रोव्स के पेड़। कई बार हम लोग ओवर अगर देखा एक्सप्लोरेशन के जाए तो कारण ज्यादा जैसे कि कई बार हम लोग ओवर एक्सप्लोरेशन के कारण डीप सी माइनिंग करते हैं और वहाँ पे कुछ मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल्स। इन सबको एक्सप्लोर करने के चक्कर में वहाँ के जो नेचुरल हैबिटेट्स रहते हैं उनको डिसरप्ट किया जाता है, उनकी लाइफ डिसरप्ट होती है, कई बार उनकी वजह से केमिकल पॉल्यूशन होता है, और इसकी वजह से जो नेचुरल जो इकोसिस्टम जो बना हुआ है वो डिसरप्ट होता है, और वो सेंसिटिवली हिट होता है। तो मुझे लगता है कि अ, हम अगर हम इकोनॉमी वाइज से अगर हम एडवांस कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट डायरेक्टली नेचुरली भी पड़ रहा है। पुरुषोत्तम सर ने ये बोला केमिकल्स फैलते हैं उससे। जैसे कि अगर फिशरीज में भी मतलब अगर फिशेज में भी वही डिसीजेस फैलेंगी, उन्हीं फिशेज को बहुत लोग कंज्यूम भी करते हैं तो ये लोगों पे भी इम्पेक्ट कर सकता है। और जैसे अगर इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग भी हो सकता है, होता है इससे। और अगर हम ऑयल्स की पाइपलाइन सी से होके गुजारेंगे, जिससे कि अगर कोई भी लीक होता है तो उससे पूरा का पूरा ओशियन पे इफेक्ट पड़ेगा।
अगर देखें तो हम ब्लू इकोनॉमी के द्वारा अगर रिन्यूएबल एनर्जी को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे जो ऑफशोर जो विंड मिल है वो भी हम स्थापित कर सकते हैं, जिससे वहाँ से भी मतलब इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो बढ़ेगी। इवन लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि हम ओशियन से बहुत कुछ डेवलपमेंट ले रहे हैं और इकोनॉमी को भी बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें भी मतलब बचाने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट जो है जैसे प्लास्टिक हो गया या और भी जैसे ऑयल स्पिलिंग, जैसे मेरे फेलो मेंबर्स ने कहा, तो उनको बचाने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने होंगे, वरना हमारा जो ओशियन है वो उसका जो हेल्थ सिस्टम है वो भी ख़राब हो जाएगा। इवन जो हमारा क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो छोटे छोटे, उन्हें भी बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे ओशियन का हेल्थ को भी ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम देखें जैसे कि दिनेश ने कहा विंड एनर्जी का मतलब वो टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज़ करके हम जो है इससे जो है हमारा एनर्जी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है और हमारा जो है कोल पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो सकता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्लू इकॉनमी है इंडिया की, उसमें टाइडल एनर्जी का पोटेंशियल 12,455 मेगावाट है और विंड वेव एनर्जी का जो पोटेंशियल है 40,000 मेगावाट है। तो इसको हम बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो है कोल पे डिपेंडेंस कम हो और हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करें अपनी इकोनॉमी को। इंडिया को गांधीयन अप्रोच अप्रोच लगाना चाहिए, मतलब फॉलो करना चाहिए, जिससे कि अगर अब हम इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं उसके साथ एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए। Why such an awkward silence? Are you guys finished with the reading? Don't have anything else to say? Can I talk? Yeah, obviously. If you have points, yeah. ओके, जहाँ तक जो आज का जो टॉपिक है ब्लू इकोनॉमिक, उसमें मुझे एक पॉइंट मैंने हाल ही में न्यूज़ में पढ़ा था कि एक इकोनॉमी के एक एक्सक्लूसिव जोन्स है, जिसके अकॉर्डिंग जो है चाइना काफ़ी इलीगल फिशिंग ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है जो रेयर फिशेस हैं उनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो इस चीज़ में भी काफ़ी रोक लगाई गई है और इस चीज़ की भी काफ़ी आवाज़ उठ रही है। तो मेरा एक यही पॉइंट है। थैंक यू। Okay, I think you guys don't have anything to say, so please someone conclude it. Okay, as we have spoken earlier, that blue economy offers promising economic growth prospects through its sustainable economic resources, sectors like fisheries, renewable energy, tourism. But also we have discussed some certain challenges which we are facing, which are environmental degradation, pollution, and uh, vulnerability of coastal communities. Uh, I think striking a balance between both uh, growth and ecological well-being, I think demands international cooperation. We should work with the multiple investors as well, so we can build our robust regulations and we can behave as a responsible practitioners. I think embracing the blue economy's potential requires a holistic approach that will safeguard our oceans, our future generations, while reaping its benefits today. So I think we have to carry forward both of the points. We have to make sure that we are not harming the ocean while advancing in an economic field.
Okay. So everyone agrees with Purushottam. Was his Yes. conclusion up to Rima? Okay, so okay. So I'll say one thing. I'll start with the personal feedback first. Purushottam, your introduction was very good. I did not find anything negative about it. Change. You talked about how the fishermen don't have majority of the time they don't have alternative source of income other than fishery. So gave a very good example of how India is struggling, to maintain its relationship with the example of Sri Lanka and uh, Pakistan and China. That was the that one was good. You also talked about chemical pollution. Now, when you mentioned about the problem with Sri Lanka and India, one point is in very highlight. I wanted you to, mention it, Mm-hmm. and that was the the problem of Sri Lanka's and India's, the confliction between India and Sri Lanka's fishermen. If you are aware of the news, because this is going on since 2 years, Mm-hmm. what is happening because we share of EEZ of 2.2 million square kilometer. We are in direct conflict with Sri Lanka's fishermen. Our fishermen are in direct conflict with Sri Lanka's fishermen. So many of the time, what happens? Our fishermen they are captured overseas by the Sri Lankan policeman or the marine policeman, and the opposite is obviously it is also possible. But there is a problem of this, and it is a very high, huge issue. Why? Because when India was helping Sri Lanka, to what through their economic decline, they did mention that Sri Lanka has stopped this. So it is such a huge issue. So if anybody, because you are mentioning many, types of and different confliction, I wanted you to mention this because this is really a very good news about Sri Lanka and India's declining relationship because of marine time. ओके, तो ये आप देख लेना, थोड़ा याद रखना, अगर Mm-hmm. हो सके रियल जीडी में अगर या कभी Mm-hmm. चांस मिले तो इसको जरूर मेंशन करो. Mm-hmm. एक्चुअली में आपको पॉइंट्स बहुत अच्छे मिलेंगे. Mm-hmm. ठीक है, दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज तमिलनाडु तमिलनाडु के जो फिशरमैन है वो लोग कुछ ऐसा टाइप का फिशिंग करते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है. Right. ओके, तो वहाँ यही दिक्कत है श्रीलंका और इंडिया के बीच में. Right. Okay, Right. and Great. because the communities are very similar, Sri Mm-hmm. Lanka's fishermen, Tamil Nadu के जो fishermen है, Mm-hmm. लैंग्वेज भी सिमिलर है, उनके Mm-hmm. कल्चर सिमिलर है. तो ये एक तरह का बन चुका है कि इंडिया इज नॉट एबल टू मेंटेन देयर रिलेशनशिप एटलीस्ट डिवीजन ऑफ श्रीलंका जो द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट पे है. Right. तो ये एक पॉइंट है, इसको ज्यादा बढ़ाना नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रही थी बस. लेकिन आप ये फिशरमैन वाला example दे देना. Right. ठीक है. दूसरा बात, किसी ने ड्रग ट्रैफिकिंग बोला था. गुड, अगर नेक्स्ट टाइम चांस मिले तो हाँ आप इसको यूज कर सकते हो बिकॉज ड्रग इशू एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के लिए. कितनी बार जो ऑयल ये आते हैं, टैंक्स आते हैं, ये जो ऑयल के ड्रम्स आते हैं, उसमें कितनी बार ड्रग्स को छुपा के, इवन आई थिंक इट इज ईरान नॉट इराक, बट आई एम ऑलवेज कंफ्यूज बिटवीन दिस टू कंट्रीज. तो आप एक बार चेक कर लेना ईरान है कि इराक है. आई थिंक ईरान है मोस्ट प्रोबेबली. Iraq, I उनके ये remember इशू हो Iraq. रहा था. Oil imports, right? ओके, इराक, बिकॉज आई एम ऑलवेज कंफ्यूज बिटवीन दिस टू, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. हाँ, तो इनके बीच में क्या हुआ था ना, वो लोग ड्रग्स यहाँ पे सप्लाई कर रहे थे ये ड्रम्स में छुपा कर. तो दिस कैन बी मेंशन्ड अलोंग विद इराक. ठीक है, एग्जांपल यूज कर लेना ड्रग ट्रैफिकिंग का. तो इट कैन बी अंडरस्टैंड बिकॉज ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट रेज किया आप दोनों ने. शिवी ने किया था ड्रग ट्रैफिकिंग का, एंड यस मैम. आपने किया था श्रीलंका एंड इंडिया का. या तो ये बहुत अच्छे पॉइंट है. जस्ट मेंशन द एग्जांपल्स, ओके, विद दिस. अदरवाइज गुड. पुरुषोत्तम कंक्लूजन अच्छा नहीं था बस. दैट या मतलब कंक्लूजन वाज मोर लाइक आप जबरदस्ती दिए थे, इतना समझ आ रहा था. एंड या बिकॉज यू थॉट कोई नहीं दे रहा तो मैं देता हूँ, बट कंक्लूजन वाज नॉट अप टू द मार्क. as good as your introduction was, the conclusion was as was. So the comparison is totally bad because आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, conclusion उतना ही बुरा. तो इस पे वर्क करना. Okay, thank you. Madan and Shivi, I think, yeah, you two guys mentioned about the the coastal area that India has.
कि कोई मदर ने 75 किलोमीटर बोला एंड शिवी ने 7500 किलोमीटर बोला। नहीं, मैंने भी सुनो 7500 बोला था। 1000 किलोमीटर है। 7500 कहा था मैंने। आई थिंक इट इज 75000 या 100, ठीक है चलो कोई नहीं। एंड 15 स्टेट्स बोला था आपने, इतना मुझे याद है, आई रोट इट डाउन। इट इज 9 स्टेट्स, ओके? 9 स्टेट, मैंने 9 9 स्टेट्स। स्टेट एंड 7500 किलोमीटर। आई डोंट थिंक सो यू मेंशन 9 स्टेट्स, मुझे 13 सुनाई दिया है क्योंकि मैं लिखती 13 नहीं तो। अच्छा नहीं, मैंने And 13 मेजर पोर्ट कहा था मैंने। that was another thing. No, that was आपने 1382 बोला था, बट आपने स्टेट्स बोला है। I don't think आपने 9 बोला है क्योंकि मैं लिखती मैंने जरूर। बेसिकली यहाँ पर because 4, आपने पॉइंट मैंने अच्छा यहाँ पे मतलब बोला। नहीं, मैंने बेसिकली 4 पॉइंट कहा था। 7500 किलोमीटर, 13 मेजर पोर्ट्स एंड इन 1382 आइलैंड, जो इकोनॉमिक स्टेट्स इकोनॉमिक जोन हुआ कहता है। है इतना। अब आपने किया कि किसी और ने किया, that is confusion, but साउथ मुझे वाले 13 स्टेट्स ना, states सुनाई दिए। तमिलनाडु केरला, वो सुनील ने मेंशन किए थे। जिसने 30 स्टेट मेंशन किया है, स्टेट नहीं बस रख लो जो भी है। मुझे तुम्हारा आवाज लैग हो रहा है। आवाज इसमें दे रही नहीं, it is still the same lagging voice. Okay, I can't help अभी तो। ठीक है अभी ठीक है। अभी ठीक है। You can take over Mayank if you can for me. No, after you. Okay, then you guys have to maintain, you have to अभी ठीक है मैम। can't do it because I didn't talk. Okay, fine. She mentioned about good. Talked about blue bond, but blue bond के बारे में कुछ बोला नहीं। एंड प्रॉब्लम ये है शिवी, आप पहले तो सही मतलब आप ऐसा बोल रहे थे कि फेवर हो ना ब्लू बॉन्ड के, टूरिज्म के, इससे हेल्प मिलेगा, बट देन इन द नेक्स्ट पॉइंट यू टॉक्ड अबाउट कि ये कैसे ऑयल स्किल एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। तो आप 2 पॉइंट बोल दिए 2 साइड में। जब आप पॉइंट रखो तो या तो अच्छा बोलो या तो बुरा बोलो, दोनों पॉइंट मत रखो, ठीक है? स्टांस चेंज नहीं करना, मैंने बहुत बार बोला इस बारे में। यू हैव टू कीप योर स्टांस, ओके? तो आपका जो पहला वाला था इट वाज इन फेवर, बट द नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद जो 2 पॉइंट आपने बोला दैट वाज नॉट इन फेवर। तीसरा पॉइंट एक बार और आपने जो बोला वो गांधीनियन अप्रोच वाली, दैट वाज काइंड ऑफ रिपीटेड, ओके? तो मतलब मैं सोच रही थी कि आप कुछ नया पॉइंट लेके आओगे, बट फिर वो पॉइंट वही रिपीट हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, अगर आप कुछ कर रहे हो कोई नया पॉइंट लाओ तो ही आई विल से एंटर द वीडियो, अदरवाइज एक बार के लिए सोच लो कि मुझे एंटर करना चाहिए कि नहीं, ओके? इफ यू हैव अ गुड पॉइंट, अदरवाइज डोंट रिपीट द पॉइंट। चलो उसके बाद में दिनेश यू टॉक्ड अबाउट मॉडर्नाइज्ड पोर्ट्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन फिर अब्रप्टली स्टॉप हो गया अचानक से, ऐसा फील हुआ पहला पॉइंट में, ठीक है? अच्छा यस, एक चीज मैं बोलना भूल गई, सॉरी। दिनेश से पहले मैं बोलूंगी, मदन जो साइड की इंडिया जो है वो अवेयरनेस फैला रहा है, ठीक है? आपने एग्जांपल नहीं दिया, उसमें आप एग्जांपल यूज कर सकते हो अबाउट द गुजरात म्यूजियम, ओके? तो आप ये मेंशन कर देना नेक्स्ट टाइम अगर किसी को काउंटर करो कि इंडिया जो है अवेयरनेस फैला रही है, तो एक एग्जांपल के साथ आओ, ठीक है? तो गुजरात का म्यूजियम यू कैन मेंशन, ओके? Also मदन ने 25 ट्रिलियन बोला था, वो क्या था? नंबर था, रुपी था, डॉलर था? 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो डॉलर मेंशन नहीं किया था तुमने, यू ओनली सेड 25 ट्रिलियन। ओके, तो ये ध्यान रखना गाइस, ओके? अगर ऐसा होता है तो चलो। उसके बाद में दिनेश एज आई सेड थोड़ा एब्रप्ट हो गया, लेकिन वो जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला पॉइंट था बहुत अच्छा था। आई एक्चुअली लाइक दैट, क्योंकि पॉल्यूशन के बारे में पुरुषोत्तम ने बात किया, तो किसी को तो लाना था रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, सो यू आर द वन टू कम अप विद इट, सो वेरी गुड, अच्छा था वो, ओके? ओके मैम। देन सुनील आई जस्ट वांट टू नो, आपका पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट एक बार आप रिपीट कर सकते हो क्या मेरे लिए शॉर्ट में? मैम वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसमें ऐसा था कि मतलब मैं क्या जियोपॉलिटिक्स की वीडियो देखता हूँ, तो उसमें ऐसा बताया था कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO,
वो चाइना पर बैन नहीं लगा पा रहा है, जो भी मतलब फिशरीज वो बहुत सारी कर रहा है इनलीगली। तो उसके लिए वो इंडिया पर प्रेशर डालता है कि आप जो अपनी फिशरमैन है उनको सब्सिडी देना बंद कर दो। तो इंडिया का ऐसा कहना है कि मतलब आप चाइना को बैन करो कि वो इनलीगल फिशर मतलब इतनी सारी मछलियों को वो कर रहा है, तो है ना, ये मतलब वो था वो इशू। ओके, तो मुझे थोड़ा लॉन्ग लगा। आप उसको ना थोड़ा ब्रीफ करो, और ऐसा करो ना जैसे बुलेटिन पॉइंट होता है ना, काइंड ऑफ ट्राई टू से इट लाइक अ बुलेटिन पॉइंट। तो उससे क्या होगा हाँ कि मैम, वो सुनने मैं वाले एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैम ठीक से। हाँ हाँ। और आपका दूसरा पॉइंट वाज अबाउट मैंग्रोव, राइट? हाँ मैम। ओके। मुझे बस यही इशू है, आपका पॉइंट अच्छा था, बट द थिंग इज फर्स्ट वाला बहुत लॉन्ग हो गया इन माय ओपिनियन। सेकंड वाला मैंग्रोव यस वाले मैम। में आप जो बोल रहे थे, मुझे आपका वॉइस सुनाई नहीं दिया क्लियरली। तो अगर मयंक ने सुना होगा तो वो आपको फीडबैक देंगे, क्योंकि मुझे एक्चुअली सुनाई नहीं दिया कुछ भी उस टाइम पे। तो बस इतना सुनाई दिया, यू आर सेइंग समथिंग अबाउट मैंग्रोव। तो ओके, लेट्स सी ओके। आगे। मैंने जितना सुना उतना सही था, बट लॉन्ग था, दैट्स इट। ओके। जी जी मैम। अब जी मैम। या पलक, यू टॉक अबाउट पीएम मत्स्य योजना, गुड वन। एनर्जी के बारे में भी आपने बोला, क्योंकि कोल डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, गुड पॉइंट। आई थिंक पलक इज देयर और नॉट? ओके। यस यस। She has left. Okay, she is there. ओके, so that one was good, but आज आप दो बार बोली, ठीक है, and I wanted you to participate मैंने more. 3 बार बोला था, एक बार टूरिज्म का बोला था फर्स्ट पॉइंट, सेकंड मत्स्य संपदा था, और थर्ड कोल डिपेंडेंस था। हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट वाज काइंड ऑफ सिमिलर, मुझे ऐसा लगा। अच्छा जैसे कि ठीक है मदन का ओके। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइवलीहुड रिपीटेड हो गया था सेकंड बार। तो कुछ कुछ पॉइंट्स रिपीट हो, जैसे सीवी ने पॉइंट रिपीट किए, मदन ने पॉइंट रिपीट किए। तो ऐसा क्या होता है ना, वो रिपीटेड पॉइंट फिर लगता नहीं आप दूसरी बार बोल रहे हो, है ना? तो एंटर करो, तो ओके मैं ओके यही बोलना चाहती हूँ, डोंट रिपीट योर पॉइंट। ओके। ओके। हाँ, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये लगा, अदरवाइज इट वाज ओके। अभी लेट अच्छा, पहले बात, किसी ने ब्लू बॉन्ड उठाया था, आई थिंक इट वाज शिवी। अगर आप नेक्स्ट टाइम मेंशन करते हो, प्लीज मेंशन सेचुलस। ओके, गुड पॉइंट है। अगर आपको मार्क्स फेच करने हैं, ठीक है, ब्लू बॉन्ड का ये जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आ रहा है? इफ यू आर मेंशनिंग ब्लू बॉन्ड, क्योंकि ब्लू बॉन्ड बोल के चुप हो गए, तो ब्लू बॉन्ड से क्या करेगा गवर्नमेंट? यू हैव टू मेंशन दैट। तो बस ये है कि ये फाइनेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है, मरीन बेस्ड या जो भी अपना प्रोजेक्ट्स है। और ये सेचुलस से आया है, सो यू कैन यूज एग्जांपल ऑफ सेचुलस। अगेन, ये मतलब फेच करेगा आपको मार्क्स, ठीक है। अच्छा, जब पुरुषोत्तम वाज टॉकिंग अबाउट पॉल्यूशन, कोई आ सकता था अबाउट दिस पॉइंट कि जो ओशन है, डू यू नो दैट इट इज 30% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड सिंक? सो अगर कोई इसको यूज कर सकता था कि भाई इंडिया मतलब ओशियन हमारे लिए कैसे पॉल्यूशन कम भी करता है, अगर इसको सही से यूज किया जाए तो इट कैन बिकम अ CO2 सिंक, ठीक है, बेटर मैनेजमेंट में हेल्प करता है हमारे पॉल्यूशन का। कुड हैव बीन यूज्ड एज अ गुड काउंटर पॉइंट। देन किसी ने अच्छा, you guys were talking about the relationship of India, but I really wanted to hear about blue diplomacy. अगर किसी को पता है इसके बारे में तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्लीज सर्च अबाउट इट, व्हाट इज ब्लू डिप्लोमेसी, ठीक है। ब्लू डिप्लोमेसी 2015 से हम लोग कोशिश कर रहे हैं टू इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। व्हाई इज इट सो? एज मच एज आई रिमेम्बर, बिकॉज अभी मेरे पास डाटा नहीं है, बट जो ऑयल ट्रैफिक है इंडिया में, जो इंडिया से जो इंडियन ओशन से गुजरता है, दैट इज 2/3 ऑफ द ग्लोबल ऑयल ट्रैफिक। तो आप समझ सकते हो कि कितना ह्यूज रिलेशनशिप प्रेशर है हमारे ऊपर टू मेंटेन गुड डिप्लोमेसी विद द अदर कंट्रीज। 2/3 है जितना मुझे याद है, एंड 1/3 ऑफ मेरी टाइम ट्रैफिक शायद है, ठीक है। बाकी मुझे कुछ याद नहीं है, आई एम मिसिंग सम डाटा, मुझे याद तो नहीं आ रहा। बट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ट्रैफिक इंडियन ओशन से गुजरता है। सो इंडिया is a gateway, for many other countries. So India can use this opportunity to build its diplomacy with other countries. This is known as blue diplomacy. तो ये blue diplomacy word को use कर लेता आज, it would have again fetched you marks. जिस जो भी कर लेता, I mean to say, ठीक है। Other than that, I missed who said about that. किसी ने mention किया था about, I think WWF का डाटा mention किया था या किसका तो किया था, 1.3 trillion. Who said? Not 1.3, शायद 3 trillion किसी ने बोला था। हाँ मैंने बोला था। सुनील।
Okay, okay. So okay, that one was बट good. अगेन यूनिट मेंशन नहीं करी थी, 1.53 ट्रिलियन वर्ड। डॉलर मेंशन करो गाइस प्लीज थोड़ा सा। हाँ नहीं, हाँ वो मदन ने है ना 25 मतलब 25 ट्रिलियन कहा था, तो उसको मतलब मैंने बताया था कि मतलब वो सही नहीं है डेटा। 1.5 था, फिर 3 ट्रिलियन बताया वो 2030 तक। के बारे में बोल रहे हैं, अलग अलग है। क्वेश्चन आंसर के हिसाब से इट इज लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर। ओ ही इज नॉट रॉन्ग। ओके, उनका डाटा गलत, बट वो एसेट के मामले में है, ओशन एसेट्स के मामले में। ओके ओके। हाँ, और आप जो बात कर रहे थे, आप इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे, विच वाज अगेन सही था, लेकिन वो एसेट्स के बारे में बात कर रहे थे, दोनों अलग पॉइंट है। More than that, if I have Madan talked about smart point, okay. सागर वाला प्रोजेक्ट के बारे में किसी ने बोला था, आई कैन राइट इट, ये पॉइंट यूज कर मैंने ही बोला रहे था। हो तो आप हाँ या तो आप वैसे भी बोल दो कि कनेक्टिविटी जो हो रही है इससे क्या होगा। आप हमेशा लॉजिस्टिक कॉस्ट बारे में बोलते हो और आज नहीं बोला आपने। नहीं, मैंने सागरमाला के बारे में बताया था कि तो कनेक्टिविटी ऑफ पोर्ट्स का मैंने एक्सप्लेन किया था सागरमाला का थोड़ा। नो, आई एम सेइंग लॉजिस्टिक कॉस्ट के बारे में आप हमेशा बोलते हो, आज नहीं बोला ये वर्ड क्यों? हाँ, वो मिस हो गया मेरे से, मुझे तो लॉजिस्टिक। सुनाई नहीं दिया। नहीं नहीं, ये वाला नहीं बोला कि मतलब हाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट तो जो है वो मतलब कम होगा। हाँ, वो मैंने सुना था हमारा प्रोजेक्ट दैट्स व्हाई। हाँ हाँ बट ये बोल सकते हो अगेन, पुरुषोत्तम पॉलिसी के बारे में बोल रहे हैं। हाइड्रोजन बेस्ड बोट, इंडिया हैज डेवलप्ड एक्चुअली हाइड्रोजन बेस्ड बोट। तो इवन सागर का प्रोजेक्ट मैंने किया ही था, तो फिर जो कोचिंग यहाँ के पोस्ट है, दे आर आल्सो यू नो डूइंग वर्क। वो लोग अभी रिपेयर के लिए दूसरे कंट्री को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये जो भी टैंकर्स अभी जाते हैं, जो भी शिप जाते हैं, वो क्या करेंगे, इंडिया में आके अगर भी रिप्लेसमेंट करवाने हैं इन वो मरीन बेस्ड, मतलब में क्या, अगर इट इज जस्ट अ नॉर्मल शिप, फिर इवन अब कोई आर्मी दो आके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक वॉइस, पूजा सोकिंग दैट। वॉइस। Oh, I can't help, you know. I'm just ending it here. Mayank, you can, take over. Okay? Please take over. ओके ओके। सो मैंग्रोव्स के बारे में सुनील ने अच्छा बोला था कि वेस्ट बंगाल में अच्छा है, यूके पैक, तमिलनाडु कोस्टल एरियाज में। बट वन थिंग आई वाज से डाइंग टू हियर, वो मिस्टीज की मेंशन कर सकते थे गवर्नमेंट की। दैट इज ऑल अबाउट मैंग्रोव ट्रीज, saving them, how it would affect the positively affect the blue economy, and that was यस। quite good। हाँ, वो डॉलर यूनिट मेंशन नहीं करी थी आपने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 1.5 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन है, डॉलर रुपीस कुछ तो मेंशन करना था यूनिट। यस सर। ओके, इंडिया यूएई ट्रेड, चाइना वाला पॉइंट एक बार आपने बीच में छोड़ दिया था, फिर शायद दोबारा से कवर किया था। पैट्रिक ने उसको और अच्छे से मेंशन किया था लास्ट में कि चाइना फिशिंग बहुत ज़्यादा एब्रप्टली कर रहा है और बैन नहीं हो पा रहा है उस पर। और बाकी मेरे पास तो आपके लिए कुछ कहने को है नहीं। शायद आपको इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है, या फिर आप बीच बीच में अटक रहे थे खुद से ही। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। नहीं सर, फर्स्ट वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया ठीक से, थोड़ा सा फंबल होने लग गया। ओके, फंबल होने का क्या रीज़न हो सकता है? मतलब थॉट्स नहीं आ रहे थे या बोल नहीं पा रहे नहीं थे? सर, थॉट्स थॉट्स तो थे थे, बट पर है ना मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ठीक से, मतलब समझा नहीं पा रहा था वो। हाँ, तो फिर ये आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम है। मतलब आई मीन तो इसको पता है कैसे सॉल्व किया जा सकता है? इसको लिख के सॉल्व किया जा सकता है। जो थॉट्स हो, जैसे लोग जर्नलिंग करते हैं ना, तो उसमें क्या थॉट्स को लिखते ही हैं, तो इसको शायद तुम थोड़ा लिख के सुधार सकते हो। हाँ सर, कई बार वो क्या होता है लाइन नहीं दिमाग बन में रही थी मेरे से बोलने वाली। हाँ, वो आर्टिकुलेशन वाली दिक्कत है, तो वो लिख लिख के ही सॉल्व हो सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने तो ऐसी करी थी थोड़ी बहुत। ओके, ठीक है। और
शिवी, आपने गांधीयन अप्रोच वाला पॉइंट लास्ट में रखा था अपनी बारी में, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते उसे। दैट वुड हैव बीन गुड। मतलब थोड़ा सा खींचे जाता है क्योंकि ऑकवर्ड साइलेंस आ गया था जस्ट आपके बारी थोड़ा सा, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते तो थोड़ा टाइम बच जाता। और दैट्स व्हाट आई थिंक। बाकी तो पूजा ने शायद सारे पॉइंट कवर कर लिए। हम्म, हाँ, मेरे पास अब कुछ बचा नहीं। हाँ, बट एक चीज और मेंशन कर सकते थे कि इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू, जैसे सागरमाला, मदन ने पीएम गति शक्ति और ब्लू इकोनॉमी को जोड़ने की बात कही, तो इससे अपना इन्वेस्टमेंट साइड को रिलेट कर सकते थे कि जैसे ट्रेड अच्छा होगा ब्लू मतलब सी साइड से, तो ट्रेड डेफिसिट भी कम हो सकता है अपना। एफपीआई एफटीआई अच्छे आ सकते हैं इन्वेस्टमेंट वाइज, फाइनेंशियल मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो साइड थोड़ा अनटच्ड रहा। बाकी स्कीम्स वगैरह ठीक So थी। what पलक ने this awkward silence that Mayank mentioned, please आने मत देना. If it is in real GD, someone take initiative थोड़ा direction देने का. Because आप as a whole group, it will have a negative impact on you guys. तो थोड़ा ध्यान रखो इस बात पे. Like अगर हाँ आपके पास कुछ भी है बोलने, हाँ तो try to know become a leader in this kind of situation. थोड़ा सा ऐसा करो, you take over the situation and you're giving points to others to speak. We can talk about this, we can talk about this. ऐसा करके थोड़ा point लाने की कोशिश करो. Just give a direction अगर आपको बोलना नहीं है तो. But ये awkward silence was totally disruptive. बेसिकली मैंने ऑलरेडी 4 टाइम्स बोल चुका था, तो मैंने सोचा कि अब नहीं, ज्यादा तो नहीं ऐसे उसमें लेना हाँ था ना तुमको। आई मीन हाँ कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं नहीं होता. बोल अगर सकते आप थे। हाँ, कोई यहाँ पे कोई इशू सर नहीं ये होता. सी मान फूड ऐसा का सिचुएशन आता है, आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी बोल सकते। हाँ, सी अब फूड हाँ एक्सपोर्ट्स ऑब्वियस. एग्जैक्टली। गुड हाँ, वो पॉइंट. ट्रेड में कवर गुड. करना चाह रहा था मैं। हाँ, वही। हाँ, जैसे हाँ इंडिया लेकिन मतलब अगर बहुत आप ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा करते हो, एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। हाँ, यूएस को सी फूड दैट एक्सपोर्ट होता है। वाज अभी अ रिसेंट गुड डेटा रिलीज भी पॉइंट. हुआ है इसका। हाँ एंड यू नो व्हाट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है when you are mentioning it in distinctively, because you know what, export हम लोग क्यों ब्लू इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ सी फूड. ये हो रहा है क्योंकि फिशरी इतनी बार मेंशन हुआ, तो सी फूड के बारे में मेंशन होना चाहिए था. वेरी गुड पॉइंट. आपको लाके रखना चाहिए था ये पॉइंट जब साइलेंस हो रही थी तो. मैम, अभी याद आया मुझे। गुड वन. कोई बात नहीं, बट आपको मार्क्स मिलता है इस पे. जैसे पुरुषोत्तम ने चैलेंजेस के बारे में बात करी थी शुरुआत में ही। डीप सी माइनिंग डिसरप्टिव चैलेंज, मतलब एक चैलेंज की बात करी तो ऑकवर्ड साइलेंस में कोई इस चैलेंज को एक्सटेंड कर सकता था, या जो चीज पहले से डिस्कस हो गई उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते तो वो साइलेंस नहीं आता। आई मीन रिपीटेटिव हो जाता, बट एटलीस्ट व्हाट आई थिंक इट इज बेटर देन साइलेंस। Yes, कुछ भी like someone has to take it over. Okay, अगर ऐसा सिचुएशन आता है, क्यों मैं बोल रही हूँ आपको टेक ओवर करना चाहिए? बिकॉज आपको मार्क्स मिलेगा इस पे. When you break this awkward silence and you are giving a direction to the whole group, that will be seen in a very positive light. You're giving points to discuss. So even as an observer, I will notice you that you were the one to break this silence. Okay, so ये बहुत सही होता अगर कोई करता. वैसा पैट्रिक बीच में आए थे. आई गेव हिम द चांस, यू नो व्हाई? बिकॉज चलो कुछ मतलब उनके पास पॉइंट था. द पॉइंट दैट ही मेंशन बिकॉज ही केम लेट इन द जीडी, वो पॉइंट मेंशन हो चुका था पैट्रिक. सो यही था, इसलिए मैं आपको फीडबैक नहीं दी बिकॉज ऑफ दिस. बट मतलब उसमें भी कुछ नया नहीं आया. दैट इज व्हाई आई एंडेड द जीडी. अदरवाइज मैं कंटिन्यू करवाती. तब यू डिड बट नॉट वन गिव द या. बट वन थिंग आई लाइक अबाउट हिम इज दैट उसकी आवाज में मुझे कॉन्फिडेंस लगता है यार, मतलब वैसी हाँ भारी पैट्रिक आवाज के है। ना. यस. हाँ, ट्रू. ट्रू. मतलब सेंटेंस आई एग्री. काफी फिलिंग लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं लगता कि बीच में ब्रेक हाँ हो बस रहे हैं या बस चुप हो अधूरे हैं। जाते हैं. इनका यही है. इफ ही लिटरली स्पीक्स एंड वो बोलते हैं ना पॉइंट्स रखे, तो सुनेंगे लोग. दैट्स द थिंग. हाँ, he तो has my इसका फायदा attention. उठाओ पैट्रिक, इफ यू कैन. यस, योर ओके, थैंक यू योर गाइस। वॉइस वो मुझे थोड़ा कैन बी अ
Yes, please. ओके थोड़ा मैं आज मुझे थोड़ा आरआरबीज के चक्कर में थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें डिले हो रही थी, तो अब मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो इस वजह से सॉरी गाइस, काफ़ी लेट हो चुका था आज, कोई मैंने तो प्रॉब्लम आगे नहीं है. ध्यान दूंगा। मैंने ये फीडबैक पैट्रिक जब फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन किया था ना जेडी, उस दिन ही मैंने इसको बताया था कि Yeah, जिसके but you weaponize your voice, you know. हम्म। अभी जैसे कुछ लोगों का सूदिंग वॉइस होता है, कुछ का कमांडिंग वॉइस होता है, दैट इज द डिफरेंस. तो जिसका जैसा है ट्राई टू यूज इट, ये नेचुरल है. I think ma'am, do you have anything to say more? नहीं. Okay, so guys, do you guys want to give feedback to each other? मेरे को एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर सडन टॉपिक में वहाँ जीडी में सडन टॉपिक आएगा तो उसमें डेटा तो इतना रहेगा नहीं, तो उसमें कैसे मतलब कोई इशू नहीं है. आपके पास अगर बोलेंगे डेटा फिर? नहीं है तो आपके पास एग्जाम्पल जरूर होगा, राइट? आप अगर न्यूज़ फॉलो करते हो नॉर्मली, जैसे यू सेड कि यू डू फॉलो जियोपॉलिटिक्स और व्हाटएवर इट इज, जियोपॉलिटिक्स में भी ये इशू डिस्कस किया गया है. मेनी टाइम्स ये आर्टिकल, जैसे मैंने क्यों बोला पुरुषोत्तम को कि ही शुड मेंशन अबाउट श्रीलंका एंड इंडियाज कॉन्फ्लिक्ट विद देयर फिशरमैन, क्योंकि बहुत बहुत बार आर्टिकल में आ चुका है. सो इफ यू आर रीडिंग इट, यू ऑब्वियसली यू नो द एग्जांपल. अगर आपके पास डेटा नहीं है कोई इशू नहीं है. आप जब चैलेंजेस लेके आए तो आप इस पे डिस्कस कर दीजिए कि हाँ ऐसा है. जैसे आपने चाइना और इंडिया का बोला, दैट वाज अ गुड पॉइंट. द प्रॉब्लम इज यू कुड नॉट एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली. मेरा इशू ये हो गया आपसे. आपका पॉइंट में प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम वाज दैट यू वर नॉट क्लियर विथ योर पॉइंट. सो दैट वाज द थिंग. तो ट्रांसपेरेंसी रखो पॉइंट में, तो आपका क्लैरिटी के साथ सामने आता है सुनने वाले को कि आप बोलना क्या चाह रहे हो. अल्टीमेटली कंक्लूजन ही ड्रॉ करा जाता है आपके पॉइंट से. तो कंक्लूजन ये है कि मुझे समझ नहीं, आपका इतना क्लैरिटी नहीं आया व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट चाइना इंडिया. मुझे समझ आ रहा था बिकॉज न्यूज़ फॉलो कर रही हूँ, बट आप बोलना पॉइंट क्या रखना चाह रहे हो उस एग्जांपल से. ओके, नहीं, तो जैसे ये चीज पे जैसे ध्यान देना. सी फूड का था, जैसे सी फूड का अपन सी बोलेंगे फूड कि आप इंडिया और यूएस को एक्सपोर्ट करो, एक्चुअली आई टोल्ड यू कि तो आप उसमें तो मेंशन करो, डेटा लेकिन आप मेंशन कर नहीं सकते. नहीं, रुको रुको, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर डेटा नहीं है आपके पास तो कोई इशू नहीं है. आप बोल सकते थे, जैसे आपने बोला कि इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर, आप यूज कर सकते थे. तो सी फूड में क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा और फायदा लेना चाहिए. हमने इसका एक्सपर्टाइज अगर हमारे पास और आ जाए तो वी कैन एक्चुअली टेक एडवांटेज थ्रू द इकोनॉमी, मरीन इकोनॉमी या ब्लू इकोनॉमी, वट एवर इट इज. आपके पास डाटा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है सुनील दैट यू कुड नॉट यूज दिस पॉइंट. आपके पास पॉइंट अच्छा था बट आप यूज नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि आप फेवर में नहीं थे पहले दो पॉइंट के साथ, तो आप तीसरे पॉइंट के साथ आ नहीं सकते थे इवन दो योर पॉइंट वाज वेरी गुड. हाँ, तो आप पहले से डिसाइड करो आपके पास पॉइंट्स किस में ज्यादा है, फेवर में या फिर अगेंस्ट में. और आपको लगता है कि आप अगेंस्ट अच्छा ज्यादा बोल रहे हो तो आप अगेंस्ट पॉइंट पे जाओ. और अगर आप फेवर में लग रहा है आपको कि हाँ फेवर में मैं अच्छा बोल सकता हूँ, तो आप फेवर में जाओ. ठीक है, बट मैम लेकिन ये लेट्स से ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि मतलब फेवर में भी फॉर अगेंस्ट, ऐसा तो नहीं है शायद इसमें. देखो, कुछ तो आपको बोलना होगा. नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग आपने देखा पुरुषोत्तम पहले ही अपना चांस ले लिया. ठीक है, तो ही डिड गिव अ डायरेक्शन कि वो बोलना चाह रहे कि नेगेटिविटी है, चैलेंजेस है. ही वाज नॉट डिस्कसिंग फेवर. आपने नोटिस किया? देन देयर वाज मदन, ही वाज डिस्कसिंग फेवर, बिकॉज ये लोग बहुत पहले से है ना, दे नो व्हाट इज इंट्रिकेसीज ऑफ द जीडी. तो आप अगर फेवर में बोल रहे हो ना स्टार्टिंग में, तो आपको उसी के साथ स्टिक करना है. इवन दो the point is like वो जो भी आप डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि अ वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया था ना. तो क्या है, इज द फॉरवर्ड जो हम लोग जाएंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, या क्या है, आपको क्या दिख रहा है फ्यूचर इंडिया का. तो आपने चैलेंजेस मेंशन किया, इसका मतलब क्या है, आपको पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ. और नेगेटिव इन द सेंस नेगेटिव नहीं होता, बोलने का मतलब चैलेंजेस है. ओके, सो अगर आप चैलेंजेस मेंशन कर रहे हो, यू हैव टू गो फॉरवर्ड विद द चैलेंजेस. ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव मेंशन कर रहा है, दे हैव टू गो विद द पॉजिटिव. ओके, यही होता है जीडी का तरीका. आपको एक साइड लेना है. हाँ, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसका साइड बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है. जैसे कि अभी मैं अगर एक एग्जांपल दे दूं, लाइक लेट्स से अगर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आ जाए, तो कोई उठ के आएगा कि बोलेगा नहीं नहीं मैं तो फेवर में नहीं हूँ उसके. कोई नहीं आएगा इसके मैटर पे. इसमें डायरेक्ट कुछ मतलब कोई अगेंस्ट जा ही नहीं सकता है. वी नो ऑल दिस.
ठीक है, क्योंकि पॉइंट ही ऐसा रख दिया गया है। बट टॉपिक अगर ऐसा है जहाँ पे चैलेंजेस है, तो आप चैलेंजेस के साथ स्टिक कर गए हो तो उसी के साथ रहना। ओके। Yes, okay. ओके। और एक रिगार्डिंग सम डेटा, कुछ बेसिक डेटा तो मतलब याद भी किया हाँ। जा सकता है, जैसे कि यूपीआई के ट्रांजैक्शंस हो गए, ट्रेड रिगार्डिंग डेटा हो गया कंट्री का जो कि हर साल रिलीज होता है, पॉपुलेशन हो गई कंट्री की, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन हो गया, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट हो गई, कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, एटसेट्रा, या करंट अकाउंट डेफिसिट। थोड़े बहुत डेटा तो ये याद रखने पड़ेंगे, ट्रू ट्रू। कहीं भी काम आ जाते हैं ये। और देखो दूसरा चीज ये है ना, कुछ डाटा आपको याद रहेंगे भी। ऐसा है, अगर आपने टॉपिक प्रिपेयर किया, आपको आर्टिकल पढ़े है, तो आपको राउंड अबाउट फिगर याद होगा कुछ तो आप वो सब मेंशन कर देना। लेकिन जरूरी नहीं है, अगेन लेट मी टेल यू, डाटा जरूरी नहीं होता है जीडी में। आप अगर आपके पास नहीं है डाटा तो आप एग्जाम्पल के साथ जाओ। ओके, आर्टिकल्स के साथ जाओ, मेंशन करो उन चीजों को इफ यू डोंट हैव द डाटा। राइट। पॉइंट ये है डेटा कि तुम मतलब पॉइंट्स को कितना सही आर्टिकुलेट करके डिलीवर कर पाते हो, क्योंकि मैं खुद या इनफैक्ट मैं 90% टाइम में डेटा यूज ही नहीं करता। मैं बस फैक्ट्स पे जाता हूँ, लॉजिक पे जाता हूँ, और मतलब मैं जाता हूँ कि मतलब मेरा इंस्टिंक्ट के साथ जाता हूँ। डेटा तो भाई मैं उसको प्रायोरिटी नहीं देता, क्योंकि सबका अपना अपना स्ट्रेंथ होता है, लाइक जिसमें तुम अच्छे हो। मतलब एट द एंड है कि यस। तुम अपना पॉइंट्स को कितना अच्छा कन्वे कर पा रहे हो, whether it is through your data or whether it is through your logic. नहीं, और डेटा का एक मतलब ये भी तो होता है कि तुम क्या उससे जो ट्रेंड है वो समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो इंडिया इज गोइंग फॉरवर्ड। अब इसमें केवल ये याद कर लो कि हाँ अपना करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्रीज हो रहा है, इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें डेटा की जरूरत भी नहीं है। अल्टीमेटली अब ट्रेंड याद रखो कि ट्रेंड अच्छा जा रहा है, मतलब डेटा का काम ही यही होता है, ट्रेंड फाइंड करना। राइट। डेटा यस। सपोर्ट करेगा तुम्हारे जो भी तुम कह रहे होगे, फैक्ट्स फैक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए यस। इंपॉर्टेंट है, बट अगेन तुम्हारा जो कन्विक्शन है देख लो अपने हिसाब से, खुद पता चल जाएगा। रेगुलर रहो 2-3 दिन, पता चल जाएगा कि तुम कैसे तुम डिलीवर कर रहे हो।